Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 10, subject is English Grammar. So here we will discuss about what is person, what is persons, what is people, and how these three terms are differentiate from each other, where we can use person, persons and people. Then we will discuss about toss and turn. Then there is, there are, what are the basic difference between them, and the word instigate. सो हेलो एवरीवन, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट 10, जिसमें हम जो है पर्सन, पर्सनस, पीपल इन तीनों टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, टोस एंड टर्न टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, देयर इज देयर आर के बारे में पढ़ेंगे और इंस्टिगेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है पर्सन। पर्सन इट इज़ यूज टू रेफर टू वन ह्यूमन बीइंग, जब एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। मैन, अब आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ, जब MAN मैन हो और MEN मैन हो तो क्या डिफरेंस होता है। जब एक मैन की बात हो रही है तो MAN आता है, और जब एक से ज़्यादा आदमियों की बात हो रही है तो मैन आता है। सिमिलरली फॉर वुमेन, अगर A है तो A मीन्स वन वुमेन की बात हो रही है तो विमेन आएगा, और अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो विमेन आएगा, WOMEN। ये डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। तो जब हम किसी एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन, एक वुमेन या एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो वहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है, शी इज़ की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है, तो हम पर्सन का यूज़ करेंगे। देयर वॉज ओनली पर्सन एट द बस स्टॉप, कि बस स्टॉप पे वो एक अकेला व्यक्ति था, अकेला पर्सन था। क्योंकि वो अकेला था तो इसलिए यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं पर्सन्स पे, एस। सो क्लियरली है, वैसे भी पूरा ऑब्वियस है। इट इज़ वेरी फॉर्मल वर्ड, ये जो है फॉर्मल वर्ड है टू रेफर टू मोर देन वन पर्सन। जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पर्सन्स का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑफन फाउंड इन लीगलिस्टिक कंटेक्स्ट, और ये जो है जनरली जो लीगल कंटेक्स्ट होता है उसमें पाया जाता है। जैसे कि एनी पर्सन और पर्सन्स, कोई भी एक आदमी या एक से ज़्यादा आदमी फाउंड इन द पोजेशन ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस, इलीगल सब्सटेंसेस में पाया जाता है, विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो वो जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो जब हम एक या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पर्सन्स जो है उसका यूज़ करेंगे। जैसे कि द टेबल सिट 6 पर्सन, कि इस टेबल पे 6 पर्सन बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर हम 6 लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पर्सन्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पीपल। इट इज़ यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। पीपल वन के लिए, और पर्सन वन के लिए। फिर हम जब बात करें कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, पर्सन्स का। लेकिन जब एक ग्रुप में बात आ जाए, वेयर हमें संख्या नहीं पता कि 7 है, 8 है, 12 है, अगर ग्रुप में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन्स की, या इन जनरल, तो वहाँ पर हम जो है किसका यूज़ करेंगे, पीपल का। तो पीपल का यूज़ कहाँ पर होता है, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन्स इन जनरल, एंड इट टेक्स अ वर्ब इन द प्लूरल, ठीक है। प्लूरल में एज अ वर्ब जो है इसका यूज़ होता है। जैसे वी सॉ 3 पीपल नियर द ब्रिज, कि मैं 3 लोगों को जो है ब्रिज के पास देखा। देयर आर नॉट इनफ पीपल फॉर अ क्लास, सुप्रिया एंड सचिन आर सच अ नाइस पीपल। तो जब हम ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन इन जनरल बात कर रहे हैं, ग्रुप में भी और इन जनरल भी, जैसे कि सुप्रिया एंड सचिन, या वी सॉ 3 पीपल नियर द ब्रिज, तो वहाँ पर पीपल का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है टोस एंड टर्न। टोस एंड टर्न जो है वो एक वर्ड है जिसका यूज़ जो है जनरली होता है। और टोस और टर्न का मतलब क्या होता है, अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली, यानी कि जो है अच्छे से सो नहीं पाए हैं, तो वहाँ पर जो है अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली का जो मॉडर्नाइज वर्ड है, वी कैन से, या फॉर्मल वर्ड है, तो वो क्या होता है, या फिर फ्रेज में कह सकते हैं, स्लैंग में कह सकते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं, टोस एंड टर्न। सो टॉस एंड टर्न का मीनिंग क्या है, अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉस एंड टर्न ऑल नाइट व्हेन आई वॉच हॉरर मूवीज बिफोर बेड, की सोने से पहले जब मैंने हॉरर मूवी देख ली तो मैं पूरी रात
टॉस एंड टर्न करती रही, मतलब अनेबल टू स्लीप। नेक्स्ट है देयर इज एंड देयर आर। सो देयर इज का यूज कहाँ पर होता है? वी यूज देयर इज टू से दैट समथिंग एग्जिस्ट और इन अ प्लेस। हम देयर इज का यूज जो है कहाँ करते हैं? जब कुछ जो है एग्जिस्ट हो रहा है या फिर वो अपनी जगह पे है। और इज इन अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्रिज इन द पार्क, कि पार्क के पास जो है, पार्क में जो है क्या है? ब्रिज है। देयर इज रेस्टोरेंट इन द स्टेशन। वी यूज देयर फॉर सिंगुलर नाउन। हम जो है देयर इज का यूज किस लिए करते हैं? सिंगुलर नाउन में करते हैं, साथ के साथ उन चीज़ों के लिए करते हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं और अपनी जगह पर हैं, जैसे कि देयर इज अ ब्रिज इन द पार्क। और जो देयर आर है उसका यूज हम जो है प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 कैफेज इन द शॉपिंग सेंटर, कि शॉपिंग सेंटर में 2 कैफे थे। तो जब प्लूरल की बात हो रही है यानी 2 कैफे थे, तो वहां पर देयर आर का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब है प्रोवोक करना या इंसाइट करना समवन, किसी को, टू डू समथिंग, कि वो कुछ करे, स्पेशली समथिंग बैड, यानी कि कुछ बुरा करे। फॉर एग्जाम्पल द कंट्रोवर्शियल स्पीच बाय द पॉलिटिशियन, कि पॉलिटिशियन जो है वो जो कंट्रोवर्शियल स्पीच देते हैं, इंस्टिगेट अ हीटेड डिबेट अमंग द सिटीजन। तो वो जो नागरिक हैं उनमें जो है एक उनको इंस्टिगेट करता है, उनको प्रोवोक करता है। तो इंस्टिगेट का क्या मतलब हुआ? प्रोवोक और इंसाइट। प्रोवोक करना, इंसाइट करना समवन, किसी को, टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग बैड। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।